प्यारे विद्यार्थियों, हमने गृह कार्य में एक प्रश्न दिया था, यदि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो जैसा कि आपको पता है कि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस प्रश्न में हमें सभी चीजें दी गई है। हमें समांतर माध्य दिया गया तो समांतर माध्य की जगह कितना लिखेंगे 15 बराबर का चिन्ह और 15 के बटा में एक, जिस संख्या का हर कुछ नहीं तो उसका हम एक लिख सकते हैं। आंकड़ों का योग जो हमें ज्ञात करना है, संख्याओं का योग मतलब आंकड़ों का योग यहाँ लिख सकते हैं हम। आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या, संख्याएं कितनी है 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 20। जब हम वज्र गुणन करते हैं तो वज्र गुणन से हमें क्या प्राप्त होता है, आंकड़ों का योग बराबर है 0 की जगह 0, 15 गुणा 2 15 दूनी 30, अर्थात हमारी संख्याओं का जो योग है वो कितना है 300, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक, हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली नंबर 17.1 के बाद हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 17.2। इस प्रश्नावली में भी हम पढ़ेंगे समांतर माध्य बारे में। यहाँ सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें हमें संख्याएं क्रम में दी गई है और यहाँ हमें क्या है, हमें यह बताया गया कि संख्या हमारे पास 3 है और 3 की बारंबारता कितनी है 2, यानी 3 2 बार लिखा गया है। तो इसको एक सारणीबद्ध किया गया है। 3 की बारंबारता 2 है, 5 की बारंबारता 4 यानी 5 4 बार है, और 8 की जो बारंबारता वो 5 है यानी 8 को 5 बार लिखा जाएगा। 11 की बारंबारता कितनी है 3। तो इस प्रश्न को हल करते समय क्या करना है हमें, यहां सूत्र लिखा जैसे कि f गुणा x, यानी हमें इनकी गुणा करनी है। तो 3 गुणा 6, 5 गुणा 4 20, 8 5 40, और 11 को 3 से गुणा किया तो कितना आता है 33। अब क्या होता है, जो बारंबारता है उसका हम योग करते हैं। योग को कैसे लिखा जाता है, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं बारंबारता। 2 और 4 6, 6 और 5 11, और 11 और 3 कितने होते हैं 14। अब इनका जोड़ करेंगे, 6 और 3 9, 2 4 6 और 3 9, यानी सिग्मा एफ एक्स। एफ और एक्स की यहां पर हम गुणा कर रहे हैं और उस गुणा का जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़। तो हमारे पास समांतर माध्य है तो क्या लिखेंगे, समांतर माध्य x बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सूत्र हमारा वही है, बस लिखने का हमने तरीका चेंज कर दिया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो x बार बराबर एफ एक्स कितना है 99, सिग्मा एफ का मान कितना है 14। तब इसको भाग करेंगे अपरफ में, 14 का पढ़ा पड़िए, 14 सत्ते 98, यहां पर बचता है 1। क्या अब आगे कोई संख्या है नहीं है, तो यहां पर हम दशमलव लगाते हैं, दशमलव के बाद हम 1 0 उतार सकते हैं। ये कितना है 10 और ये कितना है 14, क्या भाग जा रहा है नहीं, दोबारा से 1 0 लिखेंगे तब 1 0 लिखेंगे, तो 14 सत्ते 98, दोबारा से इसके नजदीक पहुंचा और अब कितना है 2, यानी हमारा जो माध्य हमें प्राप्त हो रहा है वो 7.07, यही हमारा क्या है उत्तर है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, 17.2 प्रश्नावली में आपको बाकी सभी सवाल इसी तरीके से करने हैं। उसमें एक अलग सवाल है जिसमें हमें एक संख्या की बारंबारता नहीं दी गई, उसकी जगह में दिया गया कोई अंक p और कहा गया आप इस p का मान ज्ञात कीजिए यदि आपको माध्य दिया गया 7.5, यानी हमें इस बार माध्य की वैल्यू दी गई है लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, एक अज्ञात बारंबारता। तो उसी सूत्र से हम क्या करेंगे, ये हमारा आंकड़े हैं और ये उनकी क्या है बारंबारता है। तो सूत्र क्या होता है f गुणा x, यानी आंकड़ों की बारंबारता से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 6 18, 8 गुणा 5 40, 15 गुणा 7 105, और यहां पे हम 9 गुणा p, तो 9 गुणा p के लिए हम अलग से लिखेंगे 9p क्योंकि एक अलग संख्या है। 11 गुणा 8 88, और 13 गुणा 4 52। अब इन सभी का हम योग करेंगे, लेकिन योग करने से पहले एक बात याद रखना, आप 9p को आप अलग रखेंगे 9p, बाकी सभी को आप जोड़ दीजिए। 8 और 5 13, 13 और 8 8 और 5 13, 13 8 21, 21 और 2 23, उसका हासिल हो गया 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, आगे फिर 2, 2 और 1 3।
यानी हमारे पास जो आंकड़ों का योग आया है वो है 303 प्लस 9p। यहां से मैं बारंबारता को जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 है 27, 27 और 4 31, हासिल 3, 3 और 1 4 41। 41 प्लस में हमारे पास एक संख्या अज्ञात है, तो हम क्या लिखें 41 प्लस p। और हमें माध्य दिया गया है 7.5, तो उसी सूत्र के हिसाब से समांतर माध्य x बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य की वैल्यू में दी गई है 7.5 बराबर एफ एक्स का मान कितना है 303 प्लस 9p, और बारंबारता सिग्मा एफ का मान कितना है 41 प्लस में p। यहां से हम वजन गुणा करेंगे, आप चाहें तो इसका दशमलव भी हटा सकते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो इसके भाग में कितना लिखा जाएगा 10। अब यहां से देखिए आप इन दोनों संख्याओं को सरलतम रूप में लिख सकते हैं। 5 से जब हम इस संख्या को भाग करते हैं तो ये 15 भाग होता है, और 5 से इसको भाग करते हैं 2 पे। अब आपके लिए वजन गुणा करना क्या है, आसान है। देखिए कैसे, पहले 15 को इनसे गुणा कीजिए, 15 एकम 15 और 41 की गुणा कर रहे हैं, तो 15 एकम 15 हासिल 1, 15 चौके 60 और 1 61, प्लस में 15 गुणा p 15p, बराबर का निशान बराबर का। अब इस संख्या को इनसे गुणा कीजिए, 303 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 606, और 2 को 9p से गुणा किया तो कितना आया 9 दूनी 18p। अब आपको हमें मान किसका ज्ञात करना है p का, तो p की जितनी भी संख्या उनको एक तरफ लिखिए। तो हम क्या करते हैं 15p, इस p का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर पक्षांतरण करने पर माइनस का। 606 प्लस का है अपनी जगह, और जब 615 का हम पक्षांतरण करते हैं तो किसका हो जाएगा माइनस का 615। यहां पर देखिए प्लस के 15 माइनस के 18 तो कितना होगा माइनस का 3p। इधर देखें प्लस के 606 और माइनस के 615, माइनस के तो यहाँ पर कितना आता है माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल, p की वैल्यू चाहिए तो p की जगह p, ये p 3p का मतलब क्या है 3p के साथ गुणा है, तो पक्षांतरण करें तो किसमें चला जाएगा भाग में, 3 से 9, 3 पे कैंसिल, तो p का मान कितना आ गया 3। यही हमारा उत्तर है। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आप 10वीं कक्षा के गणित की 17.2 प्रश्नावली का आप घर पे अभ्यास करेंगे, और जो भी आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो आप हमें कमेंट कर बताएं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन जरूर करके देंगे। धन्यवाद।